करप्शन के खिलाफ कन्हैया आवाज़ उठाते हैं। एक बात यह भी आ रही है कि अब गठबंधन जो हो रहा है उसमें आप लालू जी के साथ होंगे। मोदी जी की सभी छवि साफ मानी जाती है। लालू आप जी मानते हैं कि मोदी जी करप्शन, करप्ट नहीं है? लालू जी करप्शन के केस में अभी जेल में है। आप जेल में है ना, हाँ तो मोदी जी भी जेल में जाएंगे। ठीक है, इसीलिए तो लड़ रहे हैं ठीक है। कि जितना भी भ्रष्टाचारी है उसके ऊपर कार्रवाई करने का अधिकार पुलिस को है, उसके ऊपर जांच करने का अधिकार पुलिस को है, इस देश की जो जांच एजेंसी है उसको है। लेकिन ये जो पॉलिटिकल बदला लिया जाता है केस के नाम पे, ये तो गलत बात है ना। लालू जी अभी जो है भाजपा के गठबंधन में शामिल हो जाएंगे तो तुरंत जो है वो अच्छा हो जाएंगे। नीतीश कुमार जब तक लालू जी के साथ थे तब तक जो है कुशासन कुमार थे, और जब छोड़ करके बीजेपी के पास गए हैं तो फिर से सुशासन हो गए हैं। कौन करप्ट नहीं है हमको बताइए? नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपया लेकर के भाग गया, अब मोदी जी का दोस्त है तो मोदी जी कैसे करप्ट नहीं है? ठीक है। और क्या कह रहे हैं कि माल्या जो है वो कांग्रेस के टाइम पे पैसा लिया है इसलिए जो है हमारा दोष नहीं है, लेकिन आपके समय पे भागा है ना। तो कह रहा है कि कांग्रेस के समय भी तो एंडरसन भाग गया था। तो सरकार से पूछना चाहिए लोगों को कि एंडरसन कांग्रेस के समय में भागी थी तो माल्या को भगा करके भाजपा उसका बदला ले रही है। ये क्या तर्क है? ये तर्कहीन बात है। लालू जी के ऊपर कार्रवाई अगर इस देश की न्याय व्यवस्था करती है वो एक अलग मामला है। लालू जी को जो परेशान किया जा रहा है राजनीतिक तौर पे, और ये जो प्रोपगेंडा खड़ा किया जा रहा है कि सिर्फ लालू जी ही करप्ट हैं, ये झूठ बात है। मुकुल राय भी तो करप्ट है, मुकुल राय के ऊपर तो आरोप है। मुकुल राय तो भाजपा में शामिल है, अभी शारदा स्कैम किया है बंगाल में, तो वो कैसे है भाजपा में? तमाम तरीके के जो भ्रष्ट लोग हैं जब भाजपा में नहीं रहते हैं तो भ्रष्ट रहते हैं, और भाजपा में शामिल होते ही वो जो है सदाचारी हो जाते हैं। भ्रष्टाचारी से सदाचारी होने का क्या ये प्रोसेस है? भाजपा का टिकट लिए कि बस सदाचारी हो गए? ये प्रोपगेंडा है, ये झूठ है, ठीक है। और हम बार बार आपको कह रहे हैं कि हमारे लिए चुनौती ये है कि हम इस देश में संविधान को कैसे बचाएंगे। किसी की कुर्सी छीनने या किसी की कुर्सी बचाने के लिए हम संघर्ष नहीं कर रहे हैं। इस देश में संवैधानिक मूल्यों के ऊपर जो हमला है उसको पुनर्स्थापित करने के लिए इस देश में संविधान के अनुरूप ही सारी चीज़ें चलेंगी। इसके लिए हम लोगों को अपील कर रहे हैं कि आप एकजुट होइए, क्योंकि आज यदि हम दलदल करेंगे तो हम दलदल में फंस जाएंगे। ये सच्चाई लोगों को समझना चाहिए। उस समय कांग्रेस के भीतर भी लोग आपस में यदि पार्टी खेल रहे होते तो अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया जाता। और मैं बार बार इसलिए याद लोगों को दिला रहा हूँ कि ये अंग्रेज़ों की ही पार्टी है। इनके सारे लोग जो हैं वो अंग्रेज़ों के साथ रहे हैं, हर वक्त इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया है। सावरकर ने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी है, इन्होंने देश में झंडा जलाया है, इन्होंने देश में संविधान जलाया है, इन्होंने देश में संविधान का विरोध किया है। और आपको मैं बता दूं कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह के ऊपर था, उसका ये नाम बदलना चाहते थे। ये जितना भी स्टेशन और रोड का नाम बदल रहे हैं किस क्रांतिकारी के ऊपर रख रहे हैं ये मुझे बता दीजिए। कौन दीनदयाल उपाध्याय कौन सा क्रांति कर रहे थे? लाल बहादुर शास्त्री का घर वहीं पे है, उतना जो है वो उनके भीतर नैतिकता थी, उनके नाम के ऊपर जो है मुगल सराय का नाम क्यों नहीं रखा गया? ये सिर्फ और सिर्फ इनका एजेंडा है इस देश में हिंदू मुसलमान करना। इनको कभी भी क्रांतिकारिता से कोई लेना देना नहीं था, कभी भी देश से कोई लेना देना नहीं था, कभी भी इस देश की संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, इस देश की आर्मी से कोई लेना देना नहीं है। आप देख लीजिए लगातार क्या हो रहा है। परमवीर चक्र प्राप्त किए हुए जो व्यक्ति हैं उनके जो बच्चों के ऊपर शिक्षा के लिए फंड दिया जाता था उसमें कटौती कर दी गई है। ये तमाम चीज़ें ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की भावना को भड़काने के लिए करते हैं। अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये लालू जी के ऊपर सवाल उठाते हैं, नेहरू जी के ऊपर सवाल उठाते हैं। देश के प्रधानमंत्री आप हैं और सवाल जो है आप लालू जी के ऊपर उठा रहे हैं। आप जवाब दीजिए ना कि नीरव मोदी मेहुल चौकसी क्यों भाग गया, माल्या जो है क्यों भाग गया। पहले क्या बोलते हैं जेटली जी? चुप रहते हैं सबसे पहले। माल्या से मिले हैं कि नहीं मिले हैं बताते ही नहीं। फिर कहते हैं कि हाँ मिला था, और फिर पार्टी आकर के कहती है नहीं उस दिन तो वो संसद गए ही नहीं थे। अब बताइए कि कौन झूठ बोल रहा है? बीजेपी झूठ बोल रही है, जेटली झूठ बोल रहे हैं कि माल्या झूठ बोल रहे हैं? तीनों आदमी बैठ जाओ, एक ही हो, तय करके बता दो कि सच क्या है, सच छुपाना क्या है और झूठ क्या बोलना है, ये तय कर लो। आपस में कन्फ्यूजन मत फैलाओ। हैं क्यों हो रहा है ये इसलिए हो रहा है कि इसको कहते हैं अंग्रेजी में गोल पोस्ट शिफ्ट करना। कि आप हमसे पूछे कि कन्हैया जी बताइए देश की राजधानी कहाँ है, तो हम आपको पूछेंगे शर्ट कहाँ से खरीद के लाए हैं। अरे आप हमारे सवालों का जवाब देंगे ना,
इस देश की जनता जो पूछ रही है उसका जवाब देंगे ना। देश में पेट्रोल 88 रुपये लीटर और विदेश में 30 रुपये लीटर कैसे बेच रहे हैं? रुपया का मूल्य जो है वो लगातार क्यों गिर रहा है? और जब रुपया का मूल्य गिर रहा था तो जब आप विपक्ष में तो हल्ला कर रहे थे, आज आप बोल नहीं रहे हैं। लग रहा है सब लोग, भाजपा का सब नेता मुंह में पान खा करके बैठ गया हो। ये सवाल जरूरी है। तो गोल पोस्ट आप शिफ्ट कर रहे हैं। लालू जी के समय में चारा घोटाला कब हुआ था उसकी बात हो रही है, सृजन घोटाला की बात क्यों नहीं हो रही है? इस देश में डे टू डे करप्शन जो हर ऑफिस में हो रहा है उस पर क्यों नहीं बात हो रही है? क्या सब लोग हमको अपने दिल पे हाथ रख के कहें ना कि भ्रष्टाचार घट गया है? अगर नहीं घटा है इसका मतलब एक व्यक्ति को भ्रष्ट बताने के ऊपर साजिश ये है कि बाकी भ्रष्टाचारियों को बचा लिया जाए। ये तो हमको दिमाग खोल करके समझना पड़ेगा ना। और हमारे लिए भ्रष्टाचार उन्मूलन एक मुद्दा है और हम उस पर कमिटेड हैं। हमारे ऊपर भी यदि आरोप लगेगा ना तो हम भी जनता के कटघरे में खड़े होने के लिए तैयार हैं।